बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दया निधि करुणा के सागर करुणा निधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्वज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समर्थ कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुबहान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहिब नूर अनंत परमात्मा सच्चे दरवेश सच्चे बाखबर संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में आप और हम सभी भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की परमेश्वर रामपाल जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से विशेष आशीर्वाद से उन्हीं के सत्संगों के संग्रह के ऊपर बन चुकी पवित्र आध्यात्मिक पुस्तक कबीर बड़ा या कृष्ण के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। भाई और बहनों, ये पवित्र पुस्तक कबीर बड़ा या कृष्ण हिंदू समाज के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यदि आपने इस पवित्र पुस्तक को धैर्यपूर्वक निष्पक्ष होकर रुचि लेकर पूरा पढ़ लिया या फिर इस पुस्तक पर जो वीडियो बन रहे हैं आपने तमाम वीडियो देख लिए, क्योंकि ये पवित्र पुस्तक हिंदू धर्म के सर्व धर्मशास्त्रों के ज्ञान से परिपूर्ण है। यानी चारों वेदों का सार, पवित्र गीता जी का भी सार और पुराणों का सार सब कुछ इस पवित्र पुस्तक में डाला गया है। जिस पवित्र अमृत ज्ञान को सुनने के लिए हमारी आत्मा युगों युगों से तरस रही थी, आज उस हमारी प्यास को परमेश्वर रामपाल जी ने इस पवित्र पुस्तक को लिखकर या अपने मुख कमल से प्रवचन करके शांत कर दिया है। यह आत्मा आपकी भी शांत होगी यदि आपने उनके प्रवचन धैर्यपूर्वक सुन लिए तो। अध्यात्म को लेकर, भक्ति और भगवान को लेकर, शास्त्र अनुकूल साधना को लेकर, धर्म कर्म को लेकर, धार्मिक अनुष्ठानों को लेकर हमारे मन में जो शंकाएं वर्षों से सदियों से थी, उन तमाम शंकाओं का समाधान इस पवित्र पुस्तक में बखूबी प्रमाण सहित किया गया है। तो वर्तमान में हमारा जो टॉपिक चल रहा है इस पुस्तक पर वो है जनता की अदालत। यानी जनता की अदालत में मामला चल रहा है। मामला क्या है? कबीर बड़ा या कृष्ण। और जनता की अदालत में जज खुद जनता को बनाया गया है, क्योंकि वर्तमान में जनता एजुकेटेड है, शिक्षित है, पढ़ी लिखी है। अपनी आंखों से सारे प्रमाण अपने ही धर्म ग्रंथों में लिखे हुए देखकर जनता भली भांति सच और झूठ का निर्णय कर सकती है। दूसरी तरफ
श्री कृष्ण उर्फ विष्णु को पूर्ण परमात्मा बताते हुए तमाम हिंदू धर्मगुरु जनता की अदालत में श्री कृष्ण जी का पक्ष लेकर उनके वकील बनकर खड़े हैं। तो दूसरी तरफ कबीर जी को पूर्ण परमात्मा कहते हुए अकेले सतगुरु रामपाल जी खड़े हुए हैं उनके वकील बनकर। हिंदू धर्मगुरुओं का दावा है कि हमारे चारों वेदों में, पवित्र गीता जी में और पुराणों में श्री कृष्ण और विष्णु को ही पूर्ण परमात्मा बताया गया है और हम तो इन्हीं की भक्ति करते हैं, सदियों से करते आ रहे हैं। इनके अलावा और कोई भगवान शास्त्रों में नहीं है। ये अजरो अमर हैं, अविनाशी हैं, इनके कोई माता पिता नहीं हैं और ये अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं। तो दूसरी तरफ कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी ने जिन धर्मशास्त्रों का हवाला देकर हिंदू धर्मगुरु श्री कृष्ण जी को परमात्मा साबित कर रहे थे, उन्हीं धर्म ग्रंथों से, वेदों से, गीता जी से, पुराणों से सतगुरु रामपाल जी ने जनता की अदालत में ये क्लियर कर दिया, प्रमाणित कर दिया कि श्री कृष्ण उर्फ विष्णु ये केवल एक ब्रह्मांड में 3 लोक के स्वामी हैं। 3 लोक में भी केवल एक सतगुण विभाग के स्वामी हैं। इनकी माँ का नाम दुर्गा है, इनके पिता का नाम काल ब्रह्म है, जिसको ज्योति निरंजन भी कहते हैं। अर्थात श्री विष्णु जी का जन्म होता है, इनकी मृत्यु होती है। ये अजरो अमर परमात्मा नहीं है, ये अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी नहीं है। इन्हें स्वयं सतभक्ति का, शास्त्र अनुकूल साधना का ज्ञान नहीं है। ये स्वयं भी मोक्ष मार्ग से वंचित हैं, फिर भला इनके साधकों का मोक्ष कैसे संभव है। और सतगुरु रामपाल जी ने उन्हीं धर्मशास्त्रों से दिखा दिखाकर कबीर जी को पूर्ण परमात्मा साबित कर दिया। और उसके बाद बहुत सारी लीलाएं जो श्री कृष्ण जी के समय हुई और कबीर जी के समय हुई, उन तमाम लीलाओं को कंपेयर करके भी बताया कि वास्तव में सुप्रीम गॉड कौन है। और जब जनता की अदालत में जनता अपनी आंखों से तमाम सबूत अपने ही धर्म ग्रंथों में देख रही है, उनकी आंखें फटी की फटी रह जा रही है। और अध्यात्म को और अच्छे से जानने के लिए सतगुरु रामपाल जी से सवाल कर रहे हैं और सतगुरु रामपाल जी जनता की अदालत में जनता के प्रत्येक सवाल का प्रेम पूर्वक प्रमाणित जवाब दे रहे हैं। और इसी प्रश्नोत्तरी में धर्मदास जी का प्रकरण चल रहा है। धर्मदास जी बांधवगढ़ के रहने वाले थे, मथुरा में गए हुए थे, विष्णु जी के पुजारी थे। वहां पूर्ण परमात्मा कबीर देव एक जिंदा बाबा के रूप में मिले। धर्मदास जी को गीता जी के ज्ञान से परिचित करवाया, क्योंकि धर्मदास जी विष्णु जी को अपना इष्ट मानते थे और उसी अज्ञान में रंगे हुए थे। तो धर्मदास जी भी अध्यात्म को जानने के लिए जिंदा बाबा के रूप में कबीर परमेश्वर जी से तरह तरह के सवाल करते हैं और परमेश्वर उनका जवाब देते हैं। और जहां धर्मदास बीच बीच में काल का वकील बनकर परमात्मा से वाद विवाद करता है, तो परमेश्वर जिंदा रूप में अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और इस प्रकार 2 बार परमात्मा धर्मदास जी की आंखों के सामने से अंतर्ध्यान हुए और धर्मदास उसके बाद में डगमग सा हो जाता है, विचलित हो जाता है, रोने लगता है कि मैंने तो उनके साथ में व्यर्थ में वाद विवाद कर दिया। वो तो वास्तव में ही अल्लाह की जात थे, वो तो कोई फरिश्ते थे जो बता रहे थे, बिल्कुल सत्य बता रहे थे। तो दूसरी बार परमात्मा धर्मदास जी के सामने से अंतर्ध्यान हुए और उसके बाद फिर कब मिले, क्या ज्ञान दिया, ये आज के प्रकरण में हम देखेंगे। जिंदा बाबा का दूसरी बार अंतर्ध्यान होना। जिंदा बाबा के रूप में कौन है? खुद कबीर परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म। धर्मदास जी ने कहा, हे जिंदा, आप ये क्या कह रहे हो कि श्री विष्णु जी 3 लोकों में केवल एक विभाग के मंत्री हैं, केवल शतोगुण विभाग के मंत्री हैं, अखिल ब्रह्मांड के स्वामी नहीं हैं। आप गलत कह रहे हो। श्री विष्णु जी तो अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं। ये ही श्री ब्रह्मा रूप में उत्पत्ति करते हैं, विष्णु रूप होकर संसार का पालन करते हैं तथा शिव रूप होकर संहार करते हैं। और यही चौंद भाई और बहनों पूरे हिंदू समाज को वर्तमान में भी लगी हुई है। हमारे नादान धर्म गुरुओं को तत्व ज्ञान के अभाव में आज भी लगी हुई है, उन्हें आज भी मोतियाबिंद है। हमारे शंकराचार्यों का भी यही मानना है तत्व ज्ञान के अभाव से कि श्री विष्णु जी
ब्रह्मा रूप में आकर सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, विष्णु रूप में आकर पालन पोषण करते हैं और शंकर रूप में संहार करते हैं। इन्हें भी वास्तव में अध्यात्म के विषय में नहीं पता है। तथा शिव रूप होकर संहार करते हैं। ये तो कुल के मालिक हैं, यानी सारी सृष्टि के मालिक हैं श्री विष्णु जी। यदि फिर से आपने श्री विष्णु जी को अपमानित किया तो ठीक बात नहीं रहेगी। धर्मदास जी परमात्मा से नाराज हो गए अपने इष्ट के विषय में उल्टी सीधी बातें सुन के। हालांकि उल्टी सीधी बातें धर्मदास जी को लग रही थी, लेकिन परमात्मा तो सीधी सीधी कह रहे थे। परमेश्वर कबीर जी ने कहा, मूर्ख के समझावते ज्ञान गाठ का जाए, और कोयला होत न उजला भावे सोमन साबुन लाए। इतना कहकर परमेश्वर जिंदा रूपधारी अंतर्ध्यान हो गए। दूसरी बार परमेश्वर को खोने के पश्चात धर्मदास बहुत उदास हो गए। भगवान विष्णु में इतनी अटूट आस्था थी कि आंखों प्रमाण देखकर भी झूठ को त्यागने को तैयार नहीं थे। कबीर जान बूझ सांची तजे, करे झूठ से ने, ताकि संगत है प्रभु शौपन में भी ना दे। लेकिन ये परमात्मा दयालु है। इस काल ने युगों युगों से हमारे ऊपर जो ये अज्ञान का काला रंग जमा रखा है, परमेश्वर के बिना इसे कौन साफ कर सकता है। तो ये दयालु हमारी किसी बात का बुरा नहीं मानते हैं। तो परमेश्वर ने धर्मदास जी को झटका दिया, क्योंकि बीच बीच में वो काल का वकील बन जाया करता था। कुछ देर के पश्चात धर्मदास की बुद्धि से काल का साया हटा और अपनी गलती पर विचार किया कि सब प्रमाण गीता से ही प्रत्यक्ष किए गए थे। धर्मदास जी सोचने लगे कि जिंदा बाबा सारे के सारे प्रमाण हम हिंदुओं की गीता जी को दिखा दिखा कर बता रहे थे, अध्याय बता रहे थे, श्लोक बता रहे थे, और मैं ही व्यर्थ में अपनी अल्प बुद्धि के चलते उनके साथ में वाद विवाद कर रहा था। महात्मा जी अपनी जगह बिल्कुल सही थे। जिंदा बाबा ने अपनी ओर से तो कुछ भी नहीं कहा। मैं कितना अभागा हूं कि मैंने अपने हठी व्यवहार से देव स्वरूप तत्वदर्शी संत को खो दिया। अब तो वे देव नहीं मिलेंगे, मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। ये विचार करके धर्मदास सिहर उठा, यानी अंदर से कांप गया, अर्थात भय से कांपने लगा। खाना भी कम खाने लगा, उदास रहने लगा, तथा मन मन में अर्जी लगाने लगा कि हे देव, हे जिंदा बाबा, एक बार दर्शन दे दो। भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं, मुझ मूर्ख की ओछी मंदी बातों पर ध्यान ना दो। मुझे फिर मिलो गोसाई। आपका ज्ञान सत्य, आप सत्य, आप जी का एक एक वचन अमृत है। कृपया दर्शन दो, नहीं तो अधिक दिन मेरा जीवन नहीं रहेगा। इस प्रकार की हृदय से प्रार्थना आत्मा से रो रो कर आदरणीय धर्मदास जी करने लगे। तीसरे दिन परमेश्वर कबीर जी एक दरिया के किनारे वृक्ष के नीचे बैठे थे। आसपास कुछ आवारा गायें भी उसी वृक्ष के नीचे बैठी जुगाली कर रही थी। कुछ दरिया के किनारे घास चर रही थी। धर्मदास की दृष्टि दरिया के किनारे पीतांबर पहने बैठे संत पर पड़ी। अब तीसरी बार परमात्मा जब धर्मदास के सामने आते हैं तो एक हिंदू साधु का रूप बनाकर आते हैं। देखा आसपास गायें चर रही हैं, ऐसा लगा जैसे साक्षात भगवान कृष्ण अपने लोक से आकर बैठे हों। और भाई वास्तव में यदि सृष्टि में कोई असली कृष्ण है तो सतगुरु रामपाल जी हैं, ये कबीर भगवान ही है। सारे खेल यही परमात्मा खेलता है। श्री कृष्ण जी भी इस कबीर परमात्मा की ही आत्मा है। जब उस आत्मा को कभी कोई आपत्ति आती है, जैसे कंस को मारना था, केसी को मारना था, चानोर को मारना था, तो कबीर परमात्मा ही श्री कृष्ण रूप में सारे कार्य किए। त्रेता युग में रावण को मारना था तो राम रूप में इस कबीर भगवान ने ही उसका संहार किया था। धर्मदास उत्सुकता से संत के पास गया तथा देखा ये तो कोई सामान्य संत है। फिर भी सोचा चरण स्पर्श करके फिर आगे बढ़ूंगा। धर्मदास जी ने जब चरणों का स्पर्श किया, मस्तक चरणों पर रखा तो ऐसा लगा कि जैसे रूई को छुआ हो। फिर चरणों को हाथों से दबा दबा कर देखा तो उनमें कहीं भी हड्डी नहीं थी। ऊपर चेहरे की ओर देखा तो वही जिंदा उसी पहले वाली वेशभूषा में बैठा था।
जैसे ही धर्मदास ने परमात्मा के चरणों को छुआ, दबा दबा कर देखने लगा कि भाई ये क्या अचरज है, हड्डी तो है ही नहीं, ये तो रुई की तरह बिल्कुल कोमल है, मुलायम है। और जैसे धर्मदास ने ऊपर देखा चेहरे की तरफ, तो परमात्मा ने फिर से वही जिंदा वाला रूप बना लिया। धर्मदास जी ने चरणों को दृढ़ करके पकड़ लिया कि कहीं फिर से न चले जाएं, और अपनी गलती की क्षमा याचना की। कहा कि हे जिंदा, आप तो तत्वदर्शी संत हो। क्योंकि भाई और बहनों, धर्मदास गीता जी पढ़ा करता था, और गीता जी अध्याय 4 श्लोक 34 में साफ साफ लिखा है, अगर इस मनुष्य जीवन को सफल करना है, लक 84 योनि से छुटकारा पाना है, जन्म मरण के रोग से, बुढ़ापे के कष्ट से छुटकारा पाना है, गधा कुत्ता सूअर बनने से बचना है, पूर्ण मोक्ष करवाना है, तो अर्जुन किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर। वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म ज्ञान बताएगा। तो धर्मदास ने कहा कि आप तो तत्वदर्शी संत हो, मैं एक भ्रमित जिज्ञासु हूं। जब तक मेरी शंकाओं का समाधान नहीं होगा, तब तक मेरा अज्ञान नाश कैसे होगा। आप तो महाकृपालु हैं, मुझ किंकर पर दया करो, मेरा अज्ञान हटाओ प्रभु। धर्मदास ने फिर आगे परमात्मा जी से सवाल किया। सवाल धर्मदास जी का, हे जिंदा, यदि श्री विष्णु जी पूर्ण परमात्मा नहीं है, तो कौन है पूर्ण परमात्मा? कृपया मुझे गीता जी से प्रमाणित करके बताओ। अब परमेश्वर ने उत्तर दिया। कृपया पढ़े प्रश्न नंबर 15 का उत्तर, जो जिंदा रूपधारी परमेश्वर ने धर्मदास को सुनाया। प्रश्न नंबर 35, धर्मदास जी ने पूछा कि क्या श्री विष्णु जी और शंकर जी की पूजा करनी चाहिए? उत्तर दिया जिंदा बाबा का, नहीं करनी चाहिए। फिर धर्मदास जी ने सवाल किया, कृपया मुझे गीता जी से प्रमाणित करके बताओ। तो परमेश्वर ने बताया, कृपया पढ़ें प्रश्न नंबर 17 का उत्तर। यानी पहले भाई और बहनों, इस पवित्र पुस्तक में हम इन तमाम बातों के ऊपर विवेचन कर चुके हैं। तो आप जी यदि लगातार वीडियो देख रहे हैं, तो आप जी ने सारे जो जवाब हैं वो जान लिए होंगे, इसलिए परमात्मा जी आगे बढ़ रहे हैं। धर्मदास को प्रभु ने सुनाया गीता शास्त्र से प्रत्यक्ष प्रमाण देखकर धर्मदास की आंखें खुली की खुली रह गई, जैसे किसी को सदमा लग गया हो। झूठ कह नहीं सकता, स्वीकार करने के लिए अभिव्यक्त लगेगा। जिंदा रूपधारी परमेश्वर ने धर्मदास को संबोधित करते हुए कहा कि हे वैष्णव महात्मा, कौन सी दुनिया में चले गए, लौट आओ। मानो धर्मदास नींद से जागा हो। सावधान होकर कहा, कुछ नहीं कुछ नहीं, कृपया और ज्ञान सुनाओ ताकि मेरा भ्रम दूर हो सके। परमेश्वर कबीर जी ने सृष्टि की रचना धर्मदास जी को सुनाई। कृपया पढ़ें इसी पुस्तक के पेज नंबर 389 पर, जो हम आगे पढ़ेंगे। सृष्टि रचना सुनकर धर्मदास जी को ऐसा लगा मानो पागल हो जाऊंगा, क्योंकि जो ज्ञान आज तक हिंदू धर्मगुरुओं, ऋषियों, महर्षियों, संतों से सुना था, वह निराधार तथा अप्रमाणित लग रहा था। जिंदा बाबा हिंदू सदग्रंथों से ही प्रमाणित कर रहे थे, शंका को कोई स्थान नहीं था। मन मन में सोच रहा था कि कहीं मैं पागल तो नहीं हो जाऊंगा। प्रश्न नंबर 37, धर्मदास ने फिर सवाल किया, हे जिंदा, क्या हिंदू धर्म के गुरुओं तथा ऋषियों को शास्त्रों का ज्ञान नहीं है? तो परमात्मा जी ने कहा, क्या यह बताने की भी आवश्यकता शेष है कि धर्मदास, तुझे मैंने इतना ज्ञान समझा दिया, सृष्टि रचना बता दी, गीता जी के अध्याय और श्लोक बता दिए, क्या अभी भी तुझे ये बात बताने की आवश्यकता है कि हिंदू धर्म गुरुओं को, आचार्य शंकराचार्यों को, या दुनिया के किसी भी धर्म के किसी भी धर्म गुरु को शास्त्र अनुकूल साधना का ज्ञान है या नहीं है? धर्मदास जी की अन्य संतों से ज्ञान चर्चा, क्योंकि धर्मदास अपने मन का वहम पूरी तरह से निकालना चाहता था। अभी वो पूरा विश्वास जिंदा बाबा के रूप में कबीर परमात्मा पर नहीं कर पा रहा था। उसने सोचा कि हमारे हिंदू धर्म में इतने बड़े बड़े मठाधीश, जिनकी लंबी लंबी जटा, दाढ़ी, पीतांबर पहने हुए, हजारों लाखों जिनके शिष्य, बड़े बड़े मठ, आश्रम, क्या उनके पास भी ज्ञान नहीं है? तो धर्मदास अपनी मन की शंकाओं को शांत करने के लिए उन बड़े बड़े संतों के पास जाता है। प्रश्न नंबर 38,
धर्मदास जी का। धर्मदास जी ने मन में विचार किया कि ये कैसे हो सकता है कि हिंदू धर्म के किसी संत गुरु महर्षि को सत्य आध्यात्मिक ज्ञान नहीं। ये कहकर धर्मदास जी के मन में आया कि किसी महामंडलेश्वर से ज्ञान सुनना चाहिए। एक रमते फकीर के पास क्या मिलेगा, यानी जिंदा बाबा के पास क्या मिलेगा, ये तो ऐसे घूमता फिरता रहता है, मुझे तो बड़े बड़े मंडलेश्वरों के पास जाना चाहिए। ये बात मन में सोच ही रहा था कि परमेश्वर जिंदा जी ने धर्मदास जी के मन का दोष जानकर कहा कि आप अपने महामंडलेश्वरों से ज्ञान प्राप्त कर लो। ये कहकर परमेश्वर तीसरी बार अंतर्ध्यान हो गए। धर्मदास की मन की बात कहकर परमात्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। अब धर्मदास ने देखा, भाई तेरे मन की बात जान ली, जो तू सोच रहा था वही बोल दिया, और उसी समय परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए। धर्मदास तो व्याकुल हो गया, परेशान हो गया कि अब की बार तो ये भगवान मुझे बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये कहकर परमेश्वर तीसरी बार अंतर्ध्यान हो गए। धर्मदास जी ठगे से रह गए और अपने मन के दोष को जिंदा महात्मा के मुख कमल से सुनकर बहुत शर्मसार हुए। जब प्रभु अंतर्ध्यान हो गए तो बहुत व्याकुल हो गया, परंतु धर्मदास जी को आशा थी कि हमारे महामंडलेश्वरों के पास तत्व ज्ञान अवश्य मिलेगा। यदि जिंदा बाबा मुसलमान के ज्ञान को तत्व ज्ञान मानकर साधना स्वीकार करना, तो ऐसा लग रहा है जैसे धर्म परिवर्तन करना हो, क्योंकि जिंदा बाबा रूप में परमात्मा उसे मुसलमान दिखाई दे रहे थे। अब धर्मदास महामंडलेश्वरों के पास जाता है। अब परमेश्वर ने उसको इस स्थिति में लाकर क्यों छोड़ा, परमात्मा ने क्यों उसको ढीला छोड़ दिया कि जाने दो इसको महामंडलेश्वरों के पास? क्योंकि पहले परमात्मा जी ने गीता जी से धर्मदास जी को उन तमाम श्लोकों से परिचित करवा दिया जो धर्मदास जी को खटक गए, और परमात्मा जी को पता था कि धर्मदास उन्हीं श्लोकों के विषय में उन महामंडलेश्वरों से पूछेगा, और वो महामंडलेश्वर जवाब नहीं दे पाएंगे तो धर्मदास की चोंद टूट जाएगी। यह समाज में निंदा का कारण बनेगा कि यदि मैंने मुसलमान से नाम ले लिया, गुरु बना लिया, तो समाज में मेरी निंदा होगी। इसलिए अपने हिंदू महात्माओं से तत्व ज्ञान जानकर श्रेष्ठ शास्त्र अनुकूल भक्ति करनी ही उचित रहेगी। इस बार धर्मदास जी को जिंदा बाबा का अचानक चला जाना खटका नहीं, क्योंकि उसकी गलतफहमी थी कि हिंदू इतना बड़ा तथा पुरातन धर्म है, क्या कोई भी तत्वदर्शी संत नहीं मिलेगा? अरे भैया, एक समय में इस पृथ्वी पर एक ही तत्वदर्शी संत होता है, एक ही, और वो स्वयं कबीर परमात्मा जी सतलोक से चलकर आते हैं। धर्मदास जी एक वैष्णव महामंडलेश्वर श्री ज्ञानानंद जी के आश्रम में गया। उस समय श्री ज्ञानानंद जी का बहुत बोलबाला था। वह स्वामी रामानंद जी काशी वाले का शिष्य था, परंतु उस समय स्वामी रामानंद जी तो परमेश्वर कबीर जी का शिष्य गुरु बन चुका था। वह अपने ज्ञान को अज्ञान मान चुका था। स्वामी रामानंद जी ने अपने सर्व ऋषि शिष्यों से बोल दिया था कि मेरे द्वारा बताया ज्ञान व्यर्थ है और यह साधना शास्त्र विरुद्ध है। आप सब परमेश्वर कबीर जी से दीक्षा ले लें, परंतु जाति का अभिमान, शिष्यों में प्रतिष्ठा, ज्ञान के स्थान पर अज्ञान का भंडार जीव को सत्य स्वीकार करने नहीं देता। परमात्मा कहते हैं राज तजना सहज है। इंसान अपना राज्य भी त्याग सकता है ज्ञान समझ में आने के बाद, और सहज त्रिया का ने अपनी स्त्री का मोह भी छोड़ सकता है। पर मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना, ये मान बढ़ाई और ईर्ष्या, इसको त्यागना बेहद कठिन है, और इसको त्यागे बिना हम परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकते। धर्मदास जी ने श्री ज्ञानानंद जी से प्रश्न किया कि हे स्वामी जी, क्या भगवान विष्णु से भी ऊपर कोई प्रभु है? श्री ज्ञानानंद जी ने उत्तर दिया कि श्री विष्णु स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा हैं, इनसे ऊपर कौन हो सकता है? श्री कृष्ण जी भी श्री विष्णु जी स्वयं ही थे, उन्होंने ही श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया। आपको किसने भ्रमित कर दिया? धर्मदास जी ने पूछा कि गीता अध्याय 8 श्लोक 1 में अर्जुन ने पूछा कि तत्व ब्रह्म क्या है, तो गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में भगवान ने यानी गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। ये तो भगवान कृष्ण से अन्य प्रभु हुआ। ज्ञानानंद स्वामी बोला, लगता है तेरे को उस काशी वाले जुलाहे का जादू चढ़ा है। चल चल अपना काम कर,
भगवान कृष्ण से अन्य कोई प्रभु नहीं है। धर्मदास जी को पता चल गया कि इसके पास वो ज्ञान नहीं है जो जिंदा बाबा ने परमाणु सहित बताया। धर्मदास निराश होकर वहां से चल दिया। धर्मदास जी को यह नहीं पता था कि काशी वाला जुलाहा व बाबा जिंदा ही है। अब धर्मदास को यह नहीं पता था कि जो जिंदा बाबा उसको मिला था वो काशी वाला कबीर ही था। तो धर्मदास फिर वहां से आगे चला गया ज्ञान प्राप्ति की सोचकर। फिर धर्मदास को पता चला कि एक मोहनगिरी नाम के महामंडलेश्वर हैं। उनके पास जाकर भगवान की चर्चा करनी शुरू की। पहले 1 रुपया दक्षिणा चढ़ाई, जिस कारण से मोहनगिरी ने उनको निकट बैठाया और बताया कि भगवान शिव सर्व सृष्टि के रचने वाले हैं, इनसे बढ़कर संसार में कोई प्रभु नहीं है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो। धर्मदास जी प्रणाम करके चल पड़े कि रोंग नंबर। सोचा इनका कितना अच्छा नाम है, ज्ञान देले 1 पैसे का नहीं है। नाम तो मोहनगिरी और ज्ञान 1 देले का नहीं। धर्मदास जी से किसी ने बताया कि एक बहुत बड़ा तपस्वी है, कई वर्षों से खड़ा तप कर रहा है। धर्मदास जी वहां गए। वह नाथ पंथ से जुड़ा था, भगवान शिव को समर्थ परमात्मा बताता था। तप करके हठ योग से परमात्मा की प्राप्ति मान रहा था। धर्मदास जी ने विवेक किया कि यदि इतनी घोर कठिन तपस्या से परमात्मा मिलेगा तो हमारे वश से बाहर की बात है। वहां से भी आगे चला। पता चला कि एक बहुत बड़ा विद्वान महात्मा काशी विद्यापीठ से पढ़कर आया है, वेदों का पूर्ण विद्वान है। धर्मदास जी ने उस महात्मा से पूछा परमात्मा कैसा है? उत्तर मिला निराकार है। उस निराकार परमात्मा का कोई नाम है? धर्मदास ने पूछा। उत्तर विद्वान का, उसका नाम ब्रह्म है। क्या परमात्मा को देखा जा सकता है? धर्मदास जी ने प्रश्न किया। उत्तर मिला परमात्मा निराकार है, उसको कैसे देख सकते हैं? केवल परमात्मा का प्रकाश देखा जा सकता है। आगे फिर धर्मदास जी ने सवाल किया क्या श्री कृष्ण या विष्णु परमात्मा है? उत्तर था कि ये तो सरगुण देवता हैं, परमात्मा निर्गुण है। गीता और वेद के ज्ञान में क्या अंतर है? धर्मदास ने प्रश्न किया। ब्राह्मण का उत्तर था कि गीता 4 वेदों का सारांश है। धर्मदास जी ने पूछा कि भक्ति मंत्र कौन सा है गीता जी में? उत्तर ब्राह्मण का था कि गायत्री मंत्र का जाप करो। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धर्मदास जी को जिंदा बाबा ने बताया था कि इस मंत्र से मोक्ष संभव नहीं है, क्योंकि गीता तथा वेदों में केवल ओम नाम का जाप करना लिखा है। धर्मदास जी फिर आगे चला तो पता चला कि संत गुफा में रहता है, कई कई दिन तक गुफा से नहीं निकलता। उसके पास जाकर प्रश्न किया कि भगवान कैसे मिलता है? उत्तर मिला कि इंद्रियों पर संयम रखो, इसी से परमात्मा मिल जाता है। नाम जाप से कुछ नहीं होता, खांड यानी चीनी कहने से मुंह मीठा नहीं होता। धर्मदास जी को संतोष नहीं हुआ। सब संतों से ज्ञान चर्चा करके धर्मदास जी को बहुत पश्चाताप हुआ कि मेरे को उस जिंदा बाबा पर विश्वास नहीं हुआ कि उसने कहा था किसी भी संत महामंडलेश्वर के पास यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, किसी भी संत महात्मा का ज्ञान शास्त्र प्रमाणित नहीं है, कोई शास्त्र का आधार नहीं है। तब धर्मदास रोने लगा, अपनी अज्ञानता पर पश्चाताप करने लगा कि मैं कैसा कलमुहा हूं। मैंने ऊट पटांग यानी व्रत के प्रश्न उत्तर करके संत जी को खो दिया। मैं बुरी किस्मत वाला हूं। मुझे उस परमात्मा स्वरूप जिंदा महात्मा पर विश्वास नहीं आया। अब वह अंतर्यामी मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने कई बार उनका अपमान कर दिया। अब क्या करूं? न जीने को मन करता है, आत्महत्या पाप है। बुरी तरह रोने लगा, पछाड़ खाकर अचेत हो गया। अब भाइयों और बहनों, ये वर्तमान में कलयुग की बिचली पीढ़ी में आप और हम आत्माओं के ऊपर रहम हुआ है पूज्य गुरुदेव भगवान का। परमेश्वर ने हमें ये टेक्नोलॉजी दी, हमें विज्ञान दी, ये वैज्ञानिक उपकरण दिए, टीवी, मेमोरी कार्ड, ये प्रोजेक्टर, ये पुस्तकें, और घर बैठे परमेश्वर ने हमें इस ज्ञान से रंग दिया। सारे शास्त्रों को उंगली रख रख कर पढ़ा दिया, समझा दिया। अगर भाइयों और बहनों, ये तमाम सुविधा, ये वैज्ञानिक उपकरण यदि कबीर परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी अपनी आत्माओं में प्रेरणा करके ना बनवाते, और यदि वर्तमान में हमें धर्मदास जी की तरह ज्ञान समझाते, तो भाइयों और बहनों, हमारे मन की जिज्ञासा भी शांत नहीं होती।
हम भी इसी प्रकार फिर दूसरे आश्रमों में भटकते, दूसरे मंडलेश्वरों के पास जाते, संतों के पास जाते। लेकिन वर्तमान में गुरुदेव भगवान ने हमें पूरे विश्व के संतों का ज्ञान, तमाम धर्म ग्रंथों का ज्ञान एक जगह बैठकर प्रोजेक्टर पर दिखा दिखाकर, सीडी डीवीडी बना बनाकर, मेमोरी कार्ड में अपने प्रवचन डाल डालकर, ऑडियो वीडियो में हमारे को सबके अज्ञान से परिचित करवा दिया, घर बैठे एक ही जगह पर, ताकि हम आत्माओं को भटकना ना पड़े। तो ये आप और हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा रहम हुआ है परमात्मा का। प्रश्न नंबर 38 का उत्तर। परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। फिर आए परमात्मा दीनदयाल। धर्मदास जी सचेत हुआ और हृदय से पुकार की कि हे जिंदा, एक बार दर्शन दे दो, मैं टूट चुका हूं, किसी के पास ज्ञान नहीं है, आपकी सारी बातें सत्य हैं परमात्मा, एक बार मुझ अज्ञानी महामूर्ख को क्षमा करो। आप जिंदा बाबा ही नहीं परमात्मा हो, आप महाविद्वान हो, आपके ज्ञान का कोई सामना करने वाला नहीं है। मैं जिंदगी में कभी आप पर अविश्वास नहीं करूंगा। ऐसा विचार कर आगे चला तो देखा एक वृक्ष के नीचे एक साधु बैठा है, कुछ व्यक्ति उसके पास बैठे हैं। धर्मदास जी ने सोचा कि मैं तो उन महामंडलेश्वरों से मिलकर आया हूं जिनके पास कई सैकड़ों भगत दर्शनार्थ बैठे रहते हैं। इस छोटे से साधु से क्या मिलना, परंतु अपने आप मन में आया कि कुछ देर विश्राम करना है। परमात्मा ने प्रेरणा की, यही कर लेता हूं। फिर सोचा कि प्रश्न करता हूं। पूछा, हे महात्मा जी, परमात्मा कैसा है? साधु ने उत्तर दिया कि मैं ही परमात्मा हूं। खुद ही थे परमात्मा, लेकिन रूप चेंज कर रखा था। धर्मदास जी चुप हो गए। सोचा ये तो मजाक कर रहा है, ये तो संत भी नहीं है। धीरे धीरे सर्व व्यक्ति चले गए। जब धर्मदास जी चलने लगे तो परमात्मा जी बोले कि हे महात्मा, क्या आपके महामंडलेश्वरों ने नहीं बताया कि परमात्मा कैसा है? धर्मदास जी ने आश्चर्य से देखा कि इस साधु को कैसे पता लगा कि मैं कहां कहां भटका हूं। उसी समय परमात्मा ने वही जिंदा बाबा वाला रूप बना लिया। धर्मदास जी चरणों में गिरकर बिलक बिलक कर रोने लगा तथा कहा कि हे भगवान, किसी के पास ज्ञान नहीं है, मुझ पापी अवगुण हारे को क्षमा करो महाराज, मैं बड़ी भारी भूल की है। आपने सृष्टि रचना का ज्ञान जो बताया है उसके सामने सर्व संतों का ज्ञान ऐसा है जैसे सूरज के सामने दीपक, सब उआ बाई बकते हैं। परमेश्वर ने धर्मदास जी से कहा कि आपने जिन वेदों के पूर्ण विद्वान से प्रश्न किया था कि परमात्मा कैसा है, उत्तर मिला कि परमात्मा निराकार है। आपने प्रश्न किया था कि क्या परमात्मा देखा जा सकता है, उस अज्ञानी का उत्तर था कि जब परमात्मा निराकार है तो उसे देखने का प्रश्न ही नहीं है। परमात्मा का प्रकाश देखा जा सकता है। विचार करो धर्मदास, यह विचार तो ऐसे व्यक्ति के हैं जैसे किसी नेत्रहीन ने, यानी किसी अंधे से कोई प्रश्न करे कि सूर्य कैसा है, उत्तर मिला कि सूर्य निराकार है। फिर प्रश्न किया कि क्या सूर्य को देखा जा सकता है, उत्तर मिले कि सूर्य को नहीं देखा जा सकता, सूर्य का प्रकाश देखा जा सकता है। उस नेत्रहीन से पूछें कि सूर्य बिना प्रकाश किसका देखा जा सकता है। इसी प्रकार अध्यात्म ज्ञान नेत्रहीन अर्थात पूर्ण अज्ञानी संत ऐसी व्याख्या किया करते हैं कि परमात्मा तो निराकार है और उसका प्रकाश देखा जा सकता है। परमात्मा का ही तो प्रकाश होगा। धर्मदास जी ने कहा कि हे महात्मा जी, ये विचार तो मेरे दिमाग में भी नहीं आया। आप जी के दिव्य तर्क से मेरी आंखें खुल गई। जितने भी महामंडलेश्वर मिले हैं वे सब महाअज्ञानी मिले। हे जिंदा महात्मा जी, यदि मैं आपके ज्ञान को सुनने के पश्चात यदि इन मूर्खों से नहीं मिलता तो मेरा भ्रम निवारण कभी नहीं होता, चाहे आप जी कितने ही प्रमाण दिखाते और बताते। प्रश्न नंबर 39। धर्मदास जी ने क्या कहा? हे जिंदा, आप नाराज ना होना, मेरे मन में एक शंका है, क्या भगवान विष्णु जी की भक्ति अच्छी नहीं है? क्योंकि धर्मदास बचपन से वैष्णव पंथ से जुड़ा हुआ था। वो श्री विष्णु जी का उपासक था, श्री विष्णु को अपना इष्ट मानता था। तो उसके दिलो दिमाग से वो बातें निकल नहीं रही थी जो कथाएं उसने विष्णु जी के विषय में सुन रखी थी। तो बोला क्या भगवान विष्णु की भक्ति भी अच्छी नहीं है?
उत्तर जिंदा महात्मा जी का। हे धर्मदास, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 46 में प्रमाण है कि गीता ज्ञान दाता ने कहा, हे अर्जुन, बहुत बड़े जलाशय यानी झील की प्राप्ति के पश्चात छोटे जलाशय में व्यक्ति का जितना प्रयोजन रह जाता है, इसी प्रकार पूर्ण ज्ञान और पूर्ण परमात्मा की भक्ति विधि व होने वाले लाभ का ज्ञान होने के पश्चात अन्य ज्ञानों तथा छोटे भगवानों में उतनी ही आस्था रह जाती है जितनी बड़े जलाशय की प्राप्ति के पश्चात छोटे जलाशय में रह जाती है। छोटे जलाशय का जल अच्छा है परंतु पर्याप्त नहीं है। यदि एक वर्ष वर्षा ना हो तो छोटे जलाशय का जल सूख जाता है तथा उस पर आश्रित व्यक्ति भी जल के अभाव से कष्ट उठाते हैं। त्राही त्राही मच जाती है, परंतु बड़े जलाशय यानी झील का जल यदि 10 वर्ष भी वर्षा ना हो तो भी समाप्त नहीं होता। जिस व्यक्ति को वह बड़ा जलाशय मिल जाएगा तो वह तुरंत छोटे जलाशय यानी जोहड़ यानी तालाब को छोड़कर बड़े जलाशय के किनारे जा बसेगा। जिस समय गीता ज्ञान सुनाया गया उस समय सर्व व्यक्ति तालाबों के जल पर ही आश्रित थे, इसलिए ये उदाहरण दिया था। इसी प्रकार श्री विष्णु सतगुण की भक्ति भले ही आप अच्छी मानते हैं परंतु पूर्ण मोक्षदायक नहीं है। श्री विष्णु जी भी नाशवान हैं, इनका भी जन्म मृत्यु होती है, फिर साधक यानी उनका भगत अमर कैसे हो सकता है। इसलिए पूर्ण मोक्ष अर्थात अमर होने के लिए अमर परमात्मा की ही भक्ति करनी पड़ेगी। अब गीता जी से परमात्मा धर्मदास जी को बता रहे हैं। पेश है गीता अध्याय 2 श्लोक 46 की फोटोकॉपी। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर यानी पूर्ण परमात्मा का ज्ञान हो जाने पर, पूर्ण परमात्मा की भक्ति प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। जिस प्रकार बड़ा जलाशय मिल जाने पर छोटा जलाशय बुरा नहीं लगता, लेकिन उसकी औकात का पता चल जाता है कि अगर 1 साल बरसात नहीं हुई तो मैं तो प्यासा मर जाऊंगा, मेरा परिवार प्यासा मरेगा, खेती नहीं कर पाऊंगा। तो बड़ा जलाशय मिलने के बाद व्यक्ति की पूरी आस्था बड़े जलाशय में हो जाती है। इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा कबीर देव की सतभक्ति मिलने के बाद और ज्ञान समझ में आने के बाद भगत की आस्था इन ब्रह्मा विष्णु महेश में छोटे जलाशय की बात ही रह जाती है कि भैया ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो काम चलाओ सरकार है, ये हमें गधा कुत्ता सुअर बनने से नहीं बचा सकते, ये हमारे जन्म मरण और बुढ़ापे के कष्ट को नहीं काट सकते, ये नरक में जाने से नहीं बचा सकते। तो इस प्रकार परमात्मा जी ने धर्मदास जी को समझाया कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये कोई बुरे नहीं है, लेकिन हमें जो मनुष्य जन्म मिला है मोक्ष प्राप्ति के लिए वो इनके बस से बाहर की बात है। प्रश्न नंबर 40 है, हे जिंदा महात्मा जी, मैंने आपके ऊपर अविश्वास किया, मैं महापापी हूं, मुझे क्षमा करना। परमेश्वर ने उत्तर दिया, जिंदा बाबा जी का उत्तर, हे धर्मदास, मैंने ही आपके मन में यह प्रेरणा की थी। यदि आप उन अपने धर्म गुरुओं की तलाशी ना लेते तो आप कभी मेरी बातों पर विश्वास नहीं करते। रह रहकर तेरे मन को यही बात कचोटती रहती कि ऐसा नहीं हो सकता कि हिंदू धर्म के किसी महर्षि महामंडलेश्वर व संत महंत को तत्व ज्ञान नहीं होगा। अब आप मेरी बातों पर विश्वास करोगे। विचार करो धर्मदास, जब गीता ज्ञान दाता गीता अध्याय 4 श्लोक 32 व 34 में कहता है कि जो ज्ञान परम अक्षर ब्रह्म यानी परमेश्वर अपने मुख कमल से सुनाता है वह तत्व ज्ञान है, और गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में यह बताया गया है उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। फिर गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में क्या बताया कि उस ज्ञान को तू किसी तत्वदर्शी संत के पास जाकर समझ। अर्थात धर्मदास, अगर तुम्हारी गीता ज्ञान देने वाले भगवान के पास में कंप्लीट ज्ञान होता तो वो अर्जुन को तत्वदर्शी संत की शरण में जाकर ज्ञान समझने को क्यों कह रहा है, वो खुद ही समझा देता, अगले अध्याय में वो गीता जी वाला ज्ञान बता देता। लेकिन वो खुद हाथ खड़े कर रहा है कि भाई वो तत्व ज्ञान तो मेरे पास भी नहीं है, वो मोक्ष वाला मार्ग मुक्ति वाला ज्ञान मेरे पास भी नहीं है अर्जुन, उसके लिए तत्वदर्शी संत की खोज कर। इससे सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान देने वाले परमात्मा को ही तत्व ज्ञान नहीं तो गीता पढ़ने वाले व इन भगवान के उपासकों को ज्ञान कैसे होगा। भाई जब गीता जी का ज्ञान देने वाले भगवान को तत्व ज्ञान नहीं है
तो इन मंडलेश्वरों के पास में कहां से आएगा, उसके पुजारियों के पास कहां से आएगा वो तत्व ज्ञान। पेश है गीता अध्याय 4 श्लोक 32 की फोटोकॉपी। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। वेद की वाणी नहीं, ब्रह्मणे मुखे का मतलब है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, यानी कबीर वाणी में, 5वें वेद सूक्ष्म वेद में। उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाला जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वदा मुक्त हो जाएगा। पेश है गीता अध्याय 4 श्लोक 34 की फोटोकॉपी, जिसमें तत्वदर्शी संत की शरण में जाकर तत्व ज्ञान समझने की सलाह दी गई है। क्या कहा गया है? उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडोत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यानी गीता ज्ञान दाता ब्रह्म ने क्लियर कर दिया कि भैया मेरे पास में वो तत्व ज्ञान नहीं है, कंप्लीट मोक्ष मार्ग वाला ज्ञान नहीं है। तो बताओ फिर आचार्य शंकराचार्य, ब्रह्मा विष्णु महेश, संत महंत, इनको कहां से ज्ञान हो जाएगा? ये फोटोकॉपी गीता अध्याय 4 श्लोक 32 की है, जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसमें ब्रह्मणे का अर्थ वेद की यानी मुखे का अर्थ वाणी किया है, जो गलत है। ब्रह्मणे शब्द का अर्थ इसी अनुवादक ने गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में क्या किया है? सच्चिदानंद घन ब्रह्म। यहां भी सच्चिदानंद घन ब्रह्म किया जाना चाहिए, यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, परम अक्षर ब्रह्म की वाणी में, फिर सही अनुवाद बन जाता है। गीता अध्याय 2 श्लोक 53 में कहा कि हे अर्जुन, भिन्न भिन्न प्रकार से भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर तेरी बुद्धि जब एक तत्व ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तो तू योग यानी भक्ति को प्राप्त होगा। भावार्थ है कि जब तक तू भगत बनेगा, इसलिए मैंने धर्मदास तेरे को उन संतों मंडलेश्वरों के पास जाने के लिए प्रेरित किया था। अब तू योग को प्राप्त होगा यानी भगत बन सकेगा, क्योंकि तेरी शंकाओं का समाधान हो चुका है। अब तेरे मन में कोई शंका नहीं है। पेश है गीता अध्याय 2 श्लोक 53 की फोटोकॉपी। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त होगा, यानी तू भक्ति करने लायक बनेगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। आगे धर्मदास जी ने फिर सवाल किया परमात्मा जी से, क्या पूर्ण मोक्ष के लिए भगवान विष्णु जी तथा भगवान शंकर जी की पूजा को छोड़ना पड़ेगा? परमात्मा जी ने उत्तर दिया, इन प्रभुओं को नहीं छोड़ना। कि हे धर्मदास, ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं छोड़ना, ये तो भक्ति रूपी पेड़ की टहनियां हैं, इनको तोड़ना नहीं, इनको छोड़ना नहीं। हमने भक्ति विधि चेंज करनी है, इनकी पूजा छोड़नी होगी। इन भगवानों को नहीं छोड़ना, इनकी पूजा छोड़नी है। पूजा हमने परम अक्षर ब्रह्म की करनी है, कबीर देव की करनी है। हमने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ना नहीं है, ये तो भक्ति रूपी पेड़ की टहनियां हैं, फल तो इन्हीं के लगेंगे। लेकिन हम जो इनकी पूजा करके सर्व लाभ प्राप्त करना चाह रहे हैं, ये हमारी नादानी है। तो क्या उत्तर दिया? इन प्रभुओं को नहीं छोड़ना, इनकी पूजा छोड़नी होगी। फिर धर्मदास जी ने सवाल किया, हे जिंदा, मैं समझा नहीं, इन विष्णु और शंकर प्रभुओं को नहीं छोड़ना और पूजा छोड़नी पड़ेगी? मेरी छोटी बुद्धि है, मैं महाज्ञानी प्राणी हूं, कृपया विस्तार से बताने की कृपया करें। तो परमेश्वर जी ने क्या उत्तर दिया? उत्तर जिंदा महात्मा जी का, हे धर्मदास जी, आप इनकी साधना शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर रहे हो। यानी तुम जो ब्रह्मा विष्णु महेश को इष्ट मान की पूजा कर रहे हो ना, ये गीता और वेदों के विरुद्ध है, मनमाना आचरण है, जिससे आप जी को लाभ नहीं मिल रहा। इन देवताओं से लाभ लेने के साधना के मंत्र मेरे पास हैं। जैसे भैंसा है, उसको भैंसा भैंसा करते रहो, वह आपकी ओर नहीं देखेगा। उसको एक विशेष मंत्र हुर्र हुर्र है, उसको सुनते ही वह तुरंत प्रभावित होगा और आवाज करने वाले की ओर खींचा चला आता है। इसी प्रकार ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इनके नाम जाप करने से कुछ नहीं होगा।
श्री ब्रह्मा देवाय नमः, ओम नमः भागवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम गणेशाय। ये तो इनके शरीर के नाम हैं, ये तो इनकी पहचान है। इनके मूल मंत्र क्या हैं, इनके बीज मंत्र क्या हैं, जिससे ये आकर्षित हों और साधक को सर्व लाभ दें। परमात्मा ने कहा कि वो मुझ तत्वदर्शी संत के पास हैं और धरती पर किसी के पास नहीं। इसी प्रकार इन सर्व आदरणीय देवताओं के निज मंत्र हैं, यानी मूल मंत्र हैं, जिनसे वे पूर्ण लाभ तथा तुरंत लाभ देते हैं। प्रिय पाठ को वही मंत्र मेरे पास यानी सतगुरु रामपाल जी के पास हैं। वर्तमान में इस धरती पर वो मंत्र, इन देवी देवताओं के मूल मंत्र, बीज मंत्र, जिससे साधक सर्व लाभ प्राप्त करेगा, वो केवल धरती पर सतगुरु रामपाल जी के पास हैं। क्योंकि सतगुरु रामपाल जी वर्तमान में गीता अध्याय 4 श्लोक 34 के अनुसार एकमात्र तत्वदर्शी संत हैं, जो परमेश्वर जी ने गुरु जी के माध्यम से मुझे दिए। आओ और प्राप्त करो। जैसा कि आपको बताया था, प्रश्न नंबर 33 के उत्तर में वर्णन किया था कि ये संसार एक वृक्ष जानो, ये संसार एक उल्टा लटका हुआ पीपल का वृक्ष जानो, परम अक्षर ब्रह्म इसकी जड़ें जानो, यानी कबीर परमात्मा इसकी जड़ हैं, और अक्षर पुरुष जो है वो तना जानो, और क्षर पुरुष यानी काल मोटी डार, तथा तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तमगुण शिव जी, इस संसार रूपी वृक्ष की शाखाएं जानो और पात रूप संसार। यदि आप कहीं से आम का पौधा लेकर आए हो तो गड्ढा खोदकर उसकी जड़ों को उस गड्ढे में मिट्टी में दबाओगे और जड़ों की सिंचाई करोगे, तब वह आम का पेड़ बनेगा और उस वृक्ष की शाखाओं को फल लगेंगे। इसलिए वृक्ष की शाखाओं को तोड़ा नहीं जा सकता। ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो भक्ति रूपी वृक्ष की शाखाएं हैं, परंतु इनको जड़ के स्थान पर गड्ढे में मिट्टी में दबाकर इनकी सिंचाई नहीं की जाती। परंतु ब्रह्मा विष्णु महेश भक्ति रूपी पेड़ की शाखाओं की पूजा नहीं की जाती। पूजा हम पेड़ की जड़ की करेंगे, परम अक्षर ब्रह्म की करेंगे, कबीर देव की करेंगे, फिर ये ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी शाखाओं को फल लगेंगे। ठीक इसी प्रकार संसार रूपी वृक्ष की जड़ अर्थात परम अक्षर ब्रह्म को इष्ट रूप में मानकर पूजा करने से शास्त्र अनुकूल साधना होती है, जो परम लाभ देने वाली होती है। इस प्रकार किए गए भक्ति कर्मों का फल यही तीनों देवता संसार वृक्ष की शाखाएं ही कर्म अनुसार प्रदान करते हैं। इसलिए इनकी पूजा छोड़नी है, लेकिन इनको छोड़ा तोड़ा नहीं जा सकता। यही प्रमाण श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 8 से 15 तक में भी है, और कहा है कि हे अर्जुन, तू शास्त्र विहित कर्म कर, यानी जैसी भक्ति शास्त्रों में बताई है उस अनुसार कर। अर्थात शास्त्रों में जैसे भक्ति करने को कहा है वैसा भक्ति कार्य कर। यदि घर त्याग कर जंगलों में चला गया, अर्थात तू कर्म सन्यासी हो गया, या एक स्थान पर बैठकर हठ पूर्वक साधना करने लगेगा, तो तेरा शरीर पोषण का निर्वाह भी नहीं होगा। इसलिए कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करते करते भक्ति कर्म करना श्रेष्ठ है। गीता अध्याय 3 श्लोक 8 का निष्कर्ष है, देखिएगा अपनी आंखों से। पेश है गीता अध्याय 3 श्लोक 8 की फोटोकॉपी। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, यानी जो भक्ति साधना शास्त्रों में बताई है वेद और गीता में वो कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। यानी काम भी कर और अपनी भक्ति भी कर। अगर तू एक जगह बैठ गया काम धंधा छोड़ के, तो फिर तेरा शरीर कैसे चलेगा, तेरा पेट कैसे भरेगा, तू भक्ति भी सफल नहीं कर पाएगा। इसलिए काम भी कर और भक्ति भी कर, लेकिन भक्ति कर शास्त्रों के अनुसार, तत्वदर्शी संत को गुरु बनाकर। जो साधक यानी भगत शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, अर्थात शास्त्र अनुकूल भक्ति कर्मों के अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ मनुष्य समुदाय कर्मों के बंधन में बंधकर जन्म मरण के चक्र में सदा रहता है। इसलिए हे कुंती पुत्र अर्जुन, शास्त्र विरुद्ध भक्ति कर्म जो कर रहा है उससे आसक्ति रहित होकर शास्त्र अनुकूल भक्ति कर्म कर। गीता अध्याय 3 श्लोक 9 में पेश है गीता अध्याय 3 श्लोक 9 की फोटोकॉपी। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर।
यानी जो भक्ति कर्म करने की सलाह परमात्मा देते हैं, हमारे शास्त्र देते हैं, वही भक्ति कर्म कर। इसके अलावा यदि तू मनमाना आचरण करेगा तो तू कर्मों के बंधन में बंधेगा, काल के जाल में जकड़ा रह जाएगा। संसार की रचना करके प्रजापति कुल के मालिक ने सर्वप्रथम मनुष्यों की रचना करके साथ साथ यज्ञों अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी का ज्ञान देते हुए इनसे कहा था कि तुम लोग इस तरह बताए शास्त्र अनुकूल कर्मों द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो। इस प्रकार शास्त्र अनुकूल की गई भक्ति तुम लोगों को इच्छित भोग प्राप्त कराने वाली हो। गीता अध्याय 3 श्लोक 10। ये देखिएगा, प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और ये यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। इस प्रकार शास्त्र अनुकूल भक्ति द्वारा अर्थात संसार रूपी वृक्ष की जड़ों यानी मूल अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की सिंचाई अर्थात पूजा करके देवताओं अर्थात संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूपी शाखाओं रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव जी को उन्नत करो। ये देवता संसार वृक्ष की शाखा तीनों देवता आपको कर्मानुसार फल देकर उन्नत करेंगे। इस प्रकार एक दूसरे से उन्नत करके परम कल्याण अर्थात पूर्ण मोक्ष को प्राप्त हो जाओ। गीता अध्याय 3 श्लोक 11। इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो। कौन सा यज्ञ? शास्त्र अनुकूल साधना करके, परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव की पूजा करके वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। यानी जब हम कबीर परमेश्वर की यानी भक्ति रूपी पौधे की जड़ों की पूजा करेंगे तो जड़ों से खुराक जाएगी तने में, तने से डार में, डार से शाखाओं में। शाखा कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश। और ब्रह्मा विष्णु महेश से फिर साधक को तमाम लाभ मिलेंगे। तो शास्त्र अनुकूल साधना करने से ये देवी देवता भी प्रसन्न और साधक भी प्रसन्न। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ। शास्त्र विधि अनुसार किए गए भक्ति कर्मों अर्थात यज्ञों द्वारा बढ़ाए हुए देवता अर्थात संसार रूपी वृक्ष की जड़ अर्थात मूल मालिक परम अक्षर ब्रह्म को इष्ट रूप में प्रतिष्ठित करके भक्ति कर्म से बढ़ी हुई शाखाएं तीनों देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही कर्मानुसार इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। यानी जब हम पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब की तत्वदर्शी संत की शरण में आकर शास्त्र अनुकूल साधना करेंगे, धर्म कर्म करेंगे तो हमारे शुभ संस्कार बनेंगे, भक्ति कर्म बनेंगे, शुभ कर्म बनेंगे। वो कबीर परमेश्वर जी के पास जाएंगे। उन संस्कारों के बदले परमात्मा हमें जो लाभ देगा वो किस विधि से देगा? परमात्मा वो हमारे शुभ संस्कार, उनके बदले जो लाभ हमें मिलना है, जो फायदा हमें होना है, वो जो है अक्षर पुरुष के पास भेजेगा। अक्षर पुरुष से वो काल ब्रह्म के पास आएंगे और काल ब्रह्म से ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी तीनों शाखाओं के पास आएंगे और यही ब्रह्मा विष्णु महेश फिर हमारे को नियम अनुसार यथावत लाभ देंगे। जैसे आम के पौधे की जड़ की सिंचाई करने से पेड़ बनकर शाखाएं उन्नत हो गई, फिर उन शाखाओं को अपने आप फल लगेंगे, जड़ जड़कर गिरेंगे। व्यक्ति को जो कर्मानुसार धन प्राप्त होता है वह उपरोक्त विधि से होता है। यदि कोई व्यक्ति उन देवताओं शाखाओं द्वारा दिए धन में से पुण्य दान पुण्य नहीं करता अर्थात जो पुण्य शास्त्र अनुकूल साधना नहीं करता, केवल अपना ही पेट भरता है, स्वयं ही भोगता रहता है, वह तो परमात्मा का चोर है। गीता अध्याय 3 श्लोक 12। ये देखिएगा, यज्ञ के द्वारा यानी शास्त्र अनुकूल साधना के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। यानी आम के पेड़ की जड़ की पूजा करेंगे, पूजा का मतलब सिंचाई करेंगे, देखभाल करेंगे, खाद डालेंगे तो ऑटोमेटिक पेड़ बनेगा और फिर शाखाओं को आम लगेंगे ही लगेंगे, ना चाहते हुए भी लगेंगे। इसी प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। शास्त्र अनुकूल भक्ति की विधि में सर्वप्रथम परमात्मा को भोग लगाया जाता है। क्या कहा जाता है? शास्त्र अनुकूल भक्ति की विधि में यानी जो भक्ति साधना हम भगत भाई बहन वर्तमान में तत्वदर्शी सतगुरु रामपाल जी से उपदेश प्राप्त करके कर रहे हैं, इस भक्ति साधना में सर्वप्रथम पूर्ण परमात्मा को भोग लगाया जाता है। सर्वप्रथम परमात्मा को भोग लगाया जाता है।
भंडारा करना होता है। पहले परम अक्षर ब्रह्म को इष्ट रूप में पूजकर भोग लगाकर शेष भोजन को भक्तों में बांटा जाता है। उस बचे हुए अन्न को सत्संग में उपस्थित अच्छी आत्माएं ही खाती हैं, क्योंकि पुण्य आत्माएं ही परमात्मा के लिए समय निकालकर धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होते हैं। इसलिए कहा है कि उस यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संतजन सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो पापी लोग होते हैं, जो तत्वदर्शी संत के सत्संग में नहीं जाते, उनको ज्ञान नहीं होता, वे पाप आत्मा अपना शरीर पोषण करने के लिए ही भोजन पकाते हैं। वे तो पाप को ही खाते हैं, क्योंकि भोजन खाने से पहले हम भगत संत सब परम अक्षर ब्रह्म को भोग लगाते हैं, जिससे सारा भोजन पवित्र प्रसाद बन जाता है। जो ऐसा नहीं करते वे परमात्मा के चोर हैं। भगवान को भोग न लगा हुआ भोजन पाप का भोजन होता है। इसलिए कह रहा है, जो धर्म कर्म शास्त्र अनुकूल नहीं करते वे पाप के भागी होते हैं। गीता अध्याय 3 श्लोक 13। ये देखिएगा, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, यानी खाली अपना पेट भरने के लिए भोजन खाते हैं, वे तो पाप को खा रहे हैं, क्योंकि वो भगवान को भोग नहीं लगा रहे, जिस कारण से वो पाप नाशक नहीं हो रहा वो भोजन। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से होता है। वर्षा यज्ञ अर्थात शास्त्र अनुकूल धार्मिक अनुष्ठान से होती है। यज्ञ अर्थात धार्मिक अनुष्ठान शास्त्र अनुकूल कर्मों से होते हैं। गीता अध्याय 3 श्लोक 14। कर्म तो ब्रह्म अर्थात क्षर पुरुष से उत्पन्न हुए, क्योंकि जहां सर्व प्राणी सनातन परम धाम में रहते थे, वहां पर बिना कर्म किए सर्व सुख व पदार्थ उपलब्ध थे। यहाँ के सर्व प्राणी अपनी गलती से क्षर पुरुष के साथ आ गए। अब सबको कर्म का फल ही प्राप्त होता है। कर्म करके ही निर्वाह होता है। इसलिए कहा है कि कर्म को ब्रह्म क्षर पुरुष से उत्पन्न जान, और ब्रह्म को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न जान। पेश है गीता अध्याय 3 श्लोक 14 और 15 की फोटोकॉपी। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न से कैसे उत्पन्न होते हैं? गुरुदेव ने बताया, अन्न जमीन से पैदा होता है और पांचों जो तत्व हैं उनसे पैदा होता है। उस अन्न को जब कोई इंसान खाएगा, पशु खाएगा, पक्षी खाएगा, शरीर में जाएगा, शरीर में जो है वो पदार्थ बनेगा, यानी वीर्य बनेगा, फिर नर और मादा संबंध होगा, उससे संतान उत्पन्न होगी। तो इस प्रकार अन्न से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। और ये जो अन्न है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? बारिश से होती है। वृष्टि यानी बारिश। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, यानी बारिश होगी तो फसल होगी। और ये जो वृष्टि है यानी बारिश है, ये कैसे होती है? यज्ञ से होती है, यानी शास्त्र अनुकूल साधना के तहत जो यज्ञ किए जाते हैं, जो पांचों यज्ञ हम कर रहे हैं, उससे होती है। और ये यज्ञ कैसे होते हैं? यज्ञ विहित कर्मों से, यानी शास्त्र अनुकूल साधना से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न, और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। वेदों का उत्पत्ति करता कौन? कबीर परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। यही प्रमाण अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक 1 मंत्र 3 में भी है। ब्रह्म ब्रह्मणे उज्जभार, यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म ने ब्रह्म को यानी काल को उत्पन्न किया। अधिक जानकारी के लिए पढ़िए सृष्टि रचना, इसी पुस्तक के पेज नंबर 389 पर, जो हम आगे पढ़ेंगे। पेश है अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 3 की फोटोकॉपी। ये देखिएगा, हम सीधा सीधा इसके भावार्थ पे जाएंगे। ये फोटोकॉपी अथर्ववेद कांड 4 अनुवाक 1 मंत्र 3 की है। इसमें स्पष्ट किया है कि ब्रह्म ने यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म ने ब्रह्म को उत्पन्न किया, यानी काल को, ज्योति निरंजन को। यही प्रमाण गीता अध्याय 3 श्लोक 15 में भी है। इस फोटोकॉपी में अनुवाद गलत किया है। ब्रह्म का अर्थ वेद किया है। ब्रह्म को ब्रह्म ही लिखा जाए। उज्ज भार का अर्थ उत्पन्न करना यानी प्रकट करना है। वेद के अनुवादक ने अड़ंगा कर रखा है देवा नाम का। इस मंत्र का यथार्थ अनुवाद इस प्रकार है, क्योंकि भाई और बहनों, इन वेदों के अनुवाद करने वालों को, गीता जी का अनुवाद करने वालों को तत्व ज्ञान नहीं था, और तत्व ज्ञान के अभाव में इन लोगों ने जैसा इनकी बुद्धि ने काम किया उसी हिसाब से इन्होंने अनुवाद कर दिया। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 3। ये देखिएगा, श्लोक है, प्रत्येक का परमेश्वर ने हिंदी में अनुवाद किया है।
हम सीधा सीधा इसके भावार्थ पे चलेंगे कि ये मंत्र हमें क्या समझाना चाहता है। भावार्थ, पूर्ण परमात्मा अपने द्वारा रची सृष्टि का ज्ञान तथा सर्व आत्माओं की उत्पत्ति का ज्ञान अपने निजी दास को स्वयं ही सही बताता है कि पूर्ण परमात्मा ने अपने मध्य अर्थात अपने शरीर से अपनी शब्द शक्ति के द्वारा ब्रह्म यानी क्षर पुरुष यानी काल की उत्पत्ति की तथा सर्व ब्रह्मांडों को ऊपर शतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक आदि तथा नीचे परब्रह्म के यानी अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांड तथा ब्रह्म यानी काल के 21 ब्रह्मांडों को अपनी धारणा करने वाली आकर्षण शक्ति से ठहराया हुआ है। यानी अपनी वचन शक्ति से परमेश्वर ने इन सभी ब्रह्मांडों को स्थिर किया हुआ है। जैसे पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर यानी कबीर देव ने अपने निजी सेवक अर्थात सखा श्री धर्मदास जी, आदरणीय गरीबदास जी आदि को अपने द्वारा रची सृष्टि का ज्ञान स्वयं ही बताया, उपरोक्त वेद मंत्र भी यही समर्थन कर रहा है। तो वर्तमान में भाई और बहनों, आप और हम धर्मदास जी वाली भूमिका में हैं, जो परमेश्वर ने इस 8.5 अरब की जनसंख्या में से हम आत्माओं को ये विशेष ज्ञान बताया है। हम परमेश्वर के निजी सेवक हैं, हम सब उस परमपिता परमेश्वर के सखा हैं, उसके निजी भगत हैं, जो इस 8.5 अरब की जनसंख्या में ये बात आप और हमें समझ में आई है। नोट, गीता अध्याय 3 के इस श्लोक नंबर 14 में अक्षर शब्द का अर्थ अविनाशी परमात्मा ठीक है, परंतु जहां क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष तथा परम अक्षर पुरुष का वर्णन है, वहां अक्षर पुरुष व क्षर पुरुष दोनों नाशवान कहे हैं। वहां पर अक्षर का अर्थ वही ठीक है। गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में वर्णन है, यहां अक्षर का अर्थ अविनाशी परमात्मा है, क्योंकि सृष्टि रचना से स्पष्ट होता है कि ब्रह्म की उत्पत्ति सत्य पुरुष यानी अविनाशी परमात्मा ने की थी, काल की। इससे सिद्ध हुआ कि सर्वगतम ब्रह्म अर्थात जिस परमात्मा की पहुंच सर्व ब्रह्मांडों में है, जो सर्व का मालिक है, वह परमात्मा सदा ही यज्ञों अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों में प्रतिष्ठित है। भावार्थ है कि परम अक्षर ब्रह्म को इष्ट देव रूप में प्रतिष्ठित करके धार्मिक अनुष्ठान अर्थात यज्ञ करने से, शास्त्र विधि अनुसार कर्म करने से भगत को भक्ति लाभ मिलता है, जिससे मोक्ष प्राप्त होता है। देखिए उल्टा रोपा गया संसार रूपी पौधे का चित्र इसी पुस्तक के पेज नंबर 261 पर। देखिए ये चित्र पेज नंबर 261 पर, इसमें पौधे की शाखाओं को गड्ढे में जमीन में लगाकर दिखाया गया है कि जो तीनों देवों रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु तथा तमगुण शिव में से किसी की भी पूजा करता है, वो शास्त्र विधि त्याग कर मन आचरण कर रहा है। यदि आम के पौधे की टहनियों को हम यदि उस गमले में लगाएंगे और पानी डालेंगे, वो आम कभी भी हमें फल नहीं देगा, कभी भी पेड़ नहीं बनेगा। तो आप और हमने भक्ति रूपी पौधे की जो शाखाएं हैं, टहनियां हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, हमने इन अज्ञानी नादान धर्म गुरुओं के कहने पर इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करनी शुरू कर दी, जबकि पूजा करनी चाहिए थी भक्ति रूपी पेड़ की जड़ों की, यानी परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव की, जो गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में अनुचित तथा व्यर्थ बताया है। जिसने सर्वगतम ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की पूजा नहीं की, उसको इष्ट रूप में नहीं पूजा, जिस कारण से उस साधक की साधना व्यर्थ है। शाखाओं को सींचने से पौधा नष्ट हो जाएगा। अन्य देवताओं की पूजा करना गीता अध्याय 7 श्लोक 12-15 और 20-23 तथा गीता अध्याय 9 श्लोक 23-24 में मना किया है। देखिएगा ये चित्र इसी पुस्तक के पेज नंबर 261 पर सीधा लगाया गया पौधा जो शास्त्र विधि अनुसार साधना है, यही मोक्षदायक है, यही प्रमाण गीता ग्रंथ में है। इसलिए हे धर्मदास, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी को नहीं छोड़ना, इनकी पूजा इष्ट रूप में करते हो वो छोड़नी है, तभी भगत का पूर्ण मोक्ष संभव है। ये देखिएगा भाई और बहनों, ये भक्ति रूपी पौधा है, यानी सबसे ऊपर कबीर परमात्मा है जो सारी सृष्टि के मालिक हैं। ये जड़ रूप कौन है? कबीर परमात्मा है ये। फिर सृष्टि रचना से हमें पता चलता है कि कबीर परमेश्वर ने अक्षर पुरुष को 7 संग ब्रह्मांड दिए। तो पेड़ का जो तना है ये अक्षर पुरुष है, जो गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 16 में 2 भगवान बताए हैं, क्षर और अक्षर। ये अक्षर पुरुष है 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी। उसके बाद में ये काल के 21 ब्रह्मांड हैं। ये जो मोटी डार है ये क्षर पुरुष, ये काल है। और इस काल के 3 पुत्र हैं, ये 3 टहनियां, ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शंकर। और बाकी जितने भी पत्ते हैं ये आम संसार के प्राणी हैं, तीनों लोगों के। तो जब हम भक्ति करेंगे कबीर परमात्मा की, कबीर परमेश्वर जी की, शास्त्र अनुसार तत्वदर्शी संत से उपदेश लेकर, तो हम जो भक्ति करेंगे, जो धार्मिक यज्ञ करेंगे, दान पुण्य करेंगे, सेवा करेंगे, वो हमारे जो संस्कार बनेंगे वो कहां जाएंगे?
वो कबीर परमात्मा जी के पास जाएंगे। फिर कबीर परमात्मा हमें सर्व लाभ देने के लिए सिस्टमेटिक तरीके से हमारे संस्कारों को भेजेगा अक्षर पुरुष के पास। यानी जब हम इस जड़ के अंदर खाद डालेंगे, पानी डालेंगे, तो जो खुराक है वो जड़ से कहाँ आएगी? इस तने में आएगी, अक्षर पुरुष के पास। इस तने से फिर इस डार में जाएगी, काड़ के पास। डार से फिर ये काड़ हमारे संस्कार भेजेगा ब्रह्मा विष्णु महेश के पास में, और ब्रह्मा विष्णु महेश यानी इन शाखाओं के फिर फल लगेंगे, यानी ये देवता ही फिर हमारे को सर्व लाभ देंगे। तो इस प्रकार हमने पूजा करनी है परम अक्षर ब्रह्म की तत्वदर्शी संत से उपदेश लेकर। तो इस प्रकार से हमारा भला होगा। और हमने क्या कर रखा है? हमने इन नादान धर्म गुरुओं के कहने पर शास्त्र विरुद्ध साधना शुरू कर दी। यानी हमने पेड़ की जो जड़ है उसको तो ऊपर कर दिया, यानी जिस भगवान को पूजना चाहिए था उसको तो हमने छोड़ दिया, और पेड़ की टहनियों को हमने पूजना शुरू कर दिया। टहनियों में खाद डालना शुरू कर दिया, पानी डालना शुरू कर दिया कि ये जो आम का पेड़ है ये पेड़ बनेगा, फिर फल लगेंगे। अब हमने टहनियों को मिट्टी में दबा दिया तो भला पेड़ कैसे बनेगा? ये तो सूख जाएगा। तो हमने टहनी रूपी ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं करनी, हमने इनकी साधना करनी है। और वो साधना तत्वदर्शी संत बताता है, यानी सतगुरु रामपाल जी जैसा बताएंगे, उन्हीं मंत्रों का हमने जाप करना है। ये देखिएगा, ये है शास्त्र अनुकूल साधना। यानी पेड़, ये जो पेड़ है, पेड़ की जो जड़ है, जड़ को हमने कहां लगाया? गमले में लगाया, मिट्टी में दबाया। यानी हमने पूजा शुरू कर दी परम अक्षर ब्रह्म की, कबीर देव की, तत्वदर्शी संत से उपदेश लेकर। तो भक्ति करने से हमारे जो शुभ संस्कार बनेंगे वो कहां जाएंगे? पर इसके अक्षर पुरुष के पास जाएंगे। अक्षर पुरुष से ये जो डार है, ज्योति निरंजन काल ब्रह्म, यहां आएंगे। काल ब्रह्म से फिर ब्रह्मा विष्णु महेश के पास जाएंगे, और ब्रह्मा विष्णु महेश फिर हमारे को सर्व लाभ देंगे। यदि हम तत्वदर्शी संत से उपदेश लेकर और कबीर परमेश्वर जी की भक्ति करेंगे, भक्ति रूपी पेड़ की जड़ को सींचेंगे, तो टहनियों के अपने आप जो है फल लगेंगे। प्रश्न नंबर 43। आगे धर्मदास ने फिर परमात्मा जी से सवाल किया, और परमात्मा जी क्या जवाब दे रहे हैं, इस विषय पर भाई और बहनों हम अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। क्योंकि ये तत्व ज्ञान है, शास्त्र अनुकूल साधना की जानकारी है। आज से पहले हमने केवल अज्ञान सुना हुआ है। हम जिन भी गुरुओं के पास गए, जिन भी विद्वानों के पास बैठे, उन्होंने हमें शास्त्र विरुद्ध साधना का ही ज्ञान दिया, हमसे केवल मनमाना आचरण ही करवाया। तो हमारी रगों में वो अज्ञान जो है रमा हुआ है। अब उस रमे हुए अज्ञान को निकालने के लिए हमने धीरे धीरे तत्व ज्ञान का रैग मार्ग मारना पड़ेगा। तो उसके लिए भाई और बहनों हम धीरे धीरे अध्यात्म में आगे बढ़ेंगे। तो पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से आज की सात संगति में ज्ञान चर्चा में केवल इतना ही। फिर परमेश्वर दया करेंगे, कल हम नेक्स्ट लेवल पर आगे बढ़ेंगे, यानी आगे हम चर्चा करेंगे। तब तक पूज्य गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दे, हम सबको आशीर्वाद दे। परमेश्वर पल पल अपनी नजर हम सब के ऊपर बनाए रखे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।